2 by 5 r square. हाँ? 2 by 5 r square. 2 by r square by 5 है कि 2 by 5 r square. सही है. ऐसे ही. और किसी को नहीं आया? टॉपिक आया था बस. Everyone else? चेक करें? Yes sir. चल यहाँ देखिए. क्या बोल करेगा? Solid sphere. एलिमेंट कैसे लेते हैं? R पे जा करके dr थिकनेस का एक होलर स्क्वायर वाली ऐसा हो. तो जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा di, इस होलर स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा. क्या होता है वो? 2/3 dm into r स्क्वायर. ये होगा 2/3 dm क्या होगा? रो डी. रो क्या होगा? हाफ अपॉन 4/3 IR3. ये रो हो गया. dv क्या हो जाएगा? 4 r स्क्वायर इनटू क्या dr. ये पूरा टर्म क्या लिखा हुआ है? dm लिखा हुआ है और इनटू r स्क्वायर से लिखा है क्या? अब यहां से क्या कट रहा है? 4 से 4 गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा? 2m/r³. इधर क्या बचेगा? r की पावर 4 dr. सही. लिमिट कहां से कहां लेनी है? 0 से कैपिटल r. यहां से सॉल्व करेंगे. ये बनेगा 2m/r³, r की पावर 5/5, r की पावर 5/5. कितना है सॉल्व करके? m/r² 2/5 m/r². ऐसा होगा. ये आंसर होगा. इसका आ गया था, बहुत अच्छी बात है. इसका नहीं आया था सर ये लिखा था. लिखा ये. ठीक है, और सवाल दे दो. करेक्ट. ठीक लो. एक और क्वेश्चन दे दो. ट्राई करना क्या है. इसी में क्या होता है? ये 2/5 हमारा स्क्वायर कब है? जब मास क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. फिर हमेशा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जरूरी नहीं होता. यही एडवांस में क्वेश्चन आया. देखो, कि फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर. फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर व्हिच डेंसिटी is given by rho is equal to rho naught into 1 minus small r by capital R. Rho is equal to rho naught into 1 minus small r by capital R. Where? सर एक और दोबारा बोल दो. क्या बोलूं यार? Rho is equal to rho naught 1 minus r by capital R. Yes or no? ये इसकी डेंसिटी given है. Where small r is the distance. Where small r is the distance. Where small r is the distance from the center. Where small r is the distance कहाँ से है? From the center. Then calculate
moment of inertia of this sphere, then calculate moment of inertia of this sphere about an axis passing through its center. About an axis passing through what? Its center, not the center. Passing through its center. Very try to do that. Go not constant. Go not. Okay. टेस्ट हो गया तुम लोगों का? अभी कोई टेस्ट तो नहीं है सिलेबस वगैरह? अगर टेस्ट में एक कोलिजन का सवाल है कोई ऐसा तो नहीं था जो सिलेबस से जो बाहर का हो? एक्सटर्नल कोर्स है स्क्रीन में क्या दिक्कत है? तो सिलेबस में इनका तो हो सके पेपर किया नहीं हमने स्टेप का क्वेश्चन हाँ फिर स्टेप का क्वेश्चन क्या निकाला अबे तो क्वेश्चन टाइप तो क्या होगा? लिंक्डेड क्वेश्चन हो सकता है। सिलेबस मतलब कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है उससे बाहर का था कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड बन जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन को क्या होता है? पूरा क्वेश्चन तुम पढ़ेगा तो एक ही चैप्टर में मुद्दा हो जाएगा फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा। इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही चैप्टर में। कितना करेगा? कॉन्सेप्ट समझना है ना, उसी कॉन्सेप्ट में सवाल सॉल्व करना है। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। वही रोटेशन जो हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में उससे बाहर का तो नहीं था। वेरिएबल मास का क्वेश्चन था क्या? नहीं था। वेरिएबल मास का क्वेश्चन था नहीं नहीं। अब क्या आएगा आंसर? बेसिस सॉल्व करो आ जाएगा। सॉल्व इट बाय बेसिस।
4/3 into r raised to power 5 4/3 into r raised to power 5 into 4 होगा। चेक करते हैं। और कोई anyone else? प्रियांशु क्या आएगा? सर कर रहा हूँ अभी। ठीक है। आज ठीक है। मैं बोल सकता आएगा बाबे मित्तल? मैं 4/98 लास्ट एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। आएगा अपने आप करने आता है पूरे अभी जो सॉल्व किया उसमें क्या सॉल्व करना है फिर वो कोड चेंज करना यार देखो पता नहीं क्या है चलो हम चेक करते हैं अभी मैंने बोला कि एलिमेंट ऐसे ही लेंगे इस सवाल में भी बोर्ड पे देखो जब मैं पढ़ रहा हूं हो गया है यहां बोर्ड पे देखो इसलिए समझ में नहीं आता है अगर मैं यहां पे मोमेंट ऑफ अरे di बराबर क्या होगा 2/3 साथ में क्या होगा dm इनटू क्या होगा r स्क्वायर 2/3 dm क्या होगा रो d रो की जगह अभी क्या आएगा रो नॉट इनटू 1 माइनस r स्क्वायर क्या रो dv क्या होगा 4/r स्क्वायर into r square इनटू r स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो इस सब को बाहर निकाल लो 8 पाई 0/3 के बाद आएगा हां सर ये बताया अंदर में r क्यूब था r2 माइनस r की पावर 4/r किया इसकी लिमिट लेनी है 0 से कैपिटल R when we solve it ये बनेगा 8 पाई 0/3 r की पावर 3 का से r की पावर 4/4 r की पावर 4/4 r की पावर 4/4 माइनस 1/r r की पावर 5/5 ये हो गया यस सर ठीक है जब इसको पूरा सॉल्व करें ये बनेगा 8 पाई 0/3 r की पावर 4/4 माइनस r की पावर 4/5 फर्दर सॉल्व करते हैं 8 पाई 0/3 into 25 4 r की पावर फाइनली कितना आएगा फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I वो आपको क्या हो जाएगा 2 सर ये 8 होगा सर एक गलत से सर वहां पे 8 होगा यहाँ पे सर वहां पे आपने 8 लिखा वहां पे 8 होगा हाँ सर गूगल है ना 8 है सर 8 होगा सर r की पावर 4 सॉरी ये r की पावर 4 हो गया वो आगे से नहीं हो गया और ये r की पावर 5 अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा r की पावर 5/5 यहाँ पे हो जाएगा 6/6 ठीक है बचेगा r की पावर 5/5 और ये क्या बचेगा r की पावर 5/6 ये क्या हां सर फर्दर सॉल्व करो फर्दर सॉल्व करो
तो ये कितना आएगा देखो, I बराबर 8 पाई रो नॉट बाई 3 और 5 से कैंसिल 30 6 माइनस 5 एक और 5 ठीक है, और ये कुछ कट फिट रहेंगे। सही आंसर आएगा इसका सर 2 में कटेगा ये 40 आ जाएगा 4 पाई रो नॉट बाई 45 और 5 बाई 45 दैट इज द आंसर। लीजिए जल्दी से रहना सही है ये आंसर होगा, किसी का मैच हो तो बताओ। सर मेरा सर कोई टर्म आ चुकी है बस इनटू नेगेटिव है 40 45 नहीं आएगा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा आंसर सही है भाई डेरिवेटिव गलत नहीं आया तो पूरा ही गलत हो गया। जरूर गलत मैच हो गया ऐसा तो नहीं कि मेरा भी मैच हो गया है पूरा ही गलत है, पूरा सही आ गया भाई मल्टीप्लाई पूरा भी गलत है। r की पावर 5 की जरूरत है, r को भी गलत है। समझ में आया है? लिख लीजिए। वैसे यही एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें वेरिएबल जैसे का कांस्टेंट भी जरूरी है। 2/5 mr स्क्वायर कब होगा? जब मास क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। लिख लो जल्दी से, नोट इट डाउन। एक और सवाल करें, चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन कीजिए इसमें इधर बात मत करो, रो की वैल्यू ऐसा है रो नॉट आर स्क्वायर, आसान दे रहा हूं, फाइंड आउट ये यही मैच क्या है? रो की वैल्यू रो नॉट आर स्क्वायर, ये फाइंड आउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी बताओ। स्फीयर है, सॉलिड है, लिख लिया क्या सबने? बाद में पिक्सल लिख लिया सर ये तो बाय जो आपने साइन बनाया वो रो नॉट r पावर 7.7 5 चलिए 8 बाय रो नॉट r पावर 7 ले पास बोलना है। now is 7.21 सर 8 पाई रो r की पावर 7/21। ठीक है, समझ में आया? जब वेरिएबल होगा तो क्या करना है? देखो लो, फिर मैं बस सॉल्व करके बता देता हूं, है? तो जैसे अगर मैं इसको तो सॉल्व करूं, देखिए बात समझिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो क्या आ जाएगा? dm 2/3 dm into r स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? 2/3 dm को क्या लिखेंगे? रो नॉट r स्क्वायर into 4 pi r स्क्वायर into dr। सही लिखा है क्या? यस सही है और यहाँ पे r स्क्वायर आएगा, कांस्टेंट को बाहर निकालो। 4 to 8 pi रो नॉट बाई 3 के बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा बेटा? r पावर 6 r पावर 6 फिर इंटीग्रेट करना है, ये क्या आ जाएगा? 8 pi रो नॉट बाई 3 r की पावर 7 pi कितना आएगा? 8 pi रो नॉट r की पावर 7 pi क्या हो गया? और वेरिएबल है वो सॉल्व कर लेंगे। चलो फिर कौन का है अगली क्लास में।